आज कोटा अभिभाषक परिषद द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन को लेकर कोटा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष श्रीमान भारत सिंह अड़सेला ने बताया कि 12 जनवरी 2026 को लिए गए निर्णय अनुसार राज्य के समस्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में RRCMS पोर्टल को लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार नए प्रकरणों दावों को न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व पत्रावलियों को ऑनलाइन कराना आवश्यक कर दिया गया है। इस व्यवस्था को लागू करने से पूर्व राजस्थान की अभिभाषक परिषदों से कोई सलाह मशवरा भी नहीं लिया गया है, ना ही कोई राय ली गई है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब होगा। पक्षकारान पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ेगा। मूलभूत संरचना व बुनियादी ढांचा बेसिक इन फ्यूचर भी उपलब्ध नहीं है। ये प्रक्रिया आम जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की भावना के विपरीत है। वर्णित परिस्थितियों में उपरोक्त कारणों से RRCMS पोर्टल व्यवस्था को लेकर कराना सर्वथा गलत, मनमाना तथा व्यावहारिक नहीं है। अभिभाषक परिषद कोटा इसका कड़ा विरोध करती है। ज्ञापन देने में अध्यक्ष श्रीमान भारत सिंह अड़सेला, सचिव श्रीमान शंभू सोनी, ऋषिराज नागर, रघु गौतम, महेश शर्मा, अख्तर खान अकेला के अलावा कई अधिवक्ता शामिल रहे। ऑनलाइन को लेकर बताइए सर। आज सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया है 12 को कि जो भी आवेदन राजस्व न्यायालय में पेश होंगे वो समस्त वाद प्रतिवाद ऑनलाइन होके ई कोर्ट के माध्यम से पेश होंगे। और इसका पक्षकारों के ऊपर ज़्यादा खर्चा है, बाहर है, संसाधन नहीं है। गवर्नमेंट अपने संसाधन डेवलप करे, अलग से काउंटर खुलाए। इसके विरोध में आज हमने मुख्यमंत्री के नाम सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को साथ लेके माननीय ADM साहब को, ADM R को ज्ञापन दिया है कि ये जो सिस्टम है इसको बंद किया जाए और सरकार अपने संसाधन डेवलप करके कोर्ट में ही ऑनलाइन करे। ये हमने इस माध्यम से ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब द्वारा जो RA साहब जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया सर? अतिरिक्त कलेक्टर साहब द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि आपका जो विरोध है वो मुख्यमंत्री के नाम हमने भेजा है, उसको हम भिजवा देंगे। अगर इन्होंने फिर भी हमारी बात को नहीं माना तो पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं में रोष है और इसका आंदोलन किया जाएगा पुरजोर तरीके से और इस सरकार के सिस्टम को बंद कराया जाएगा। जो भी संसाधन डेवलप करने वो गवर्नमेंट करे, पक्षकार वकील नहीं करेगा। जी सर बताइए। ये RR जी CMS योजना जो गवर्नमेंट ने लागू की है, इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं की। पहले मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत ढांचा बिल्कुल सर कायम करना जरूरी है। हाँ, कोई भी सिस्टम अगर लाए तो पहले उसकी व्यवस्था आवश्यक है। व्यवस्था है ऑनलाइन, ये निःशुल्क होना चाहिए। वकीलों के ऊपर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। इससे ये तो हमारे ऊपर थोपने का करने की भावना है गवर्नमेंट की, तो उसी के अनुरूप जो है हमारे ऊपर भार पड़ेगा। इससे अनावश्यक। लेकिन क्या सरकार ऐसे में नहीं है? सरकार क्या यही करती रही कि आज ये फलाना चेंज कर दो, आज वो चेंज कर दो? जुडिशियल कोर्ट्स के अंदर भी 2 काउंटर खोल रखे हैं और उन काउंटर में निःशुल्क ऑनलाइन होते हैं दावे, जवाब दावे, अपील वगैरह सब। तो इस स्थिति में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, मूलभूत ढांचा तैयार करें, उसके बाद किसी योजना को लागू किया जाना चाहिए। हाँ, ये राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व प्रकरणों के बारे में आम जनता के ऊपर, वकीलों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपी हुई स्कीम है जिसका हम विरोध करते हैं। इनके पास न तो
हमारे वकीलों के जनता के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और इसके ऊपर जनता पर आर्थिक भार पड़ेगा। जो पुराने वकील हैं उस टेक्नोलॉजी को भी नहीं समझते। इसके लिए हम राज्य सरकार का इस निर्णय का विरोध करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और ये सब जिम्मेदारी राजस्व न्यायालय की हो। वो जो भी ई कोर्ट्स के रूप में काम करना चाहें, सबकी मेल ये सारी आईडी उनके पास है और उसको तैयार करें। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है तो? पूरे राजस्थान के वकील हड़ताल पे चल रहे हैं अभी, और उसके बाद सरकार की मंशा को देखते हुए आगे की रणनीति हमारे राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के जो वकील हैं वो रणनीति तैयार करेंगे, उसके अनुसार हम काम करेंगे। बताइए, पहले नोटरी को लेकर वकीलों के ऊपर बाढ़ डाला और फिर वापस से रवैया अधिवक्ताओं के प्रति है। ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझ के अधिवक्ताओं से टकराना चाहती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है, एक तरफ सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। सरकार कह रही है सस्ता और सुलभ न्याय होना चाहिए। क्या ये सस्ता और सुलभ न्याय है? एक किसान, एक गाँव से आने वाले व्यक्ति को 500 और 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा जब जाके पत्रावली तैयार होगी। सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? ये कर्मचारी अधिकारी जिस प्रकार से अपने सरकार के जनता के पैसे का दुरुपयोग करके ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ये क्यों नहीं उस दावे को वहाँ रजिस्टर्ड कराते हैं? क्यों नहीं ये व्यवस्था डेवलप करते हैं? हमने दावत पेश कर दिया, कंप्लेंट पेश कर दी, उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी। जय भारत, धन्यवाद। रघु सर बताइए, जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इससे कितना तो नुकसान है? क्या इससे कोई आगे चल के कोई फ़ायदा होगा जनता का? जनता का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं एक उदाहरण बता दूं आपको। ऑनलाइन प्रक्रिया बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए और बिना नेटवर्क के चालू करने का गंभीर परिणाम होता है। आज सब रजिस्ट्रार में तो कई साल हो गए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दी गई है, लेकिन आज भी स्थिति है कि कई दूर दराज के गाँवों में जहाँ तहसीलदारी सब रजिस्ट्रार है वहाँ पर आज भी नेटवर्क नहीं है और वहाँ ऐसी परेशानी होती है कि वहाँ कर्मचारियों को दूसरे जगह जाके सब रजिस्ट्रार में कर्मचारियों को पक्षकार लेके जाते हैं दूसरे सब रजिस्ट्रार में और वह अपनी रजिस्ट्रियाँ करा के आते हैं, जिससे पैसा और समय सबकी बहुत बर्बादी होती है। सारी बर्बादी पक्षकारों को वहन करनी होती है। कहीं नेटवर्क नहीं है। बहुत जगह ऐसे दूर दराज के गाँव हैं जो आज भी नेटवर्क नहीं है। वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, बिना किसी तैयारी के एकदम थोप देना एक तरह से लोगों को और कर्मचारियों को अथाह लाभ पहुंचाना है सिस्टम। वो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पैसा समय की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहले सारा सिस्टम तो डेवलप करें। बिल्कुल सर। शुभ नाम बताइए सर। संजय पाटोती, हेड। सर बताइए, क्या है मामला? ये राजस्थान सरकार का सिस्टम और प्रबंधन जो है उसका मूर्खता भरा कदम है। मूर्खता भरा इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब आपके पास किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, वकील हो चाहे पक्षकार हो उनके पास भी ये व्यवस्थाएं नहीं है, ई मित्रों में ये व्यवस्थाएं नहीं है, उसके बाद ये खर्चीली व्यवस्था आप किसी पक्षकार के ऊपर क्यों डाल सकते हो? एक तरफ हम सस्ता और सुलभ न्याय की बात करते हैं, त्वरित न्याय की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम पक्षकार के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा बोझ इसलिए डालना चाह रहे हैं कि वो ही सारा व्यवस्थाएं करके दे हमें। तो इस व्यवस्था का विरोध आज कोटा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष भारत सिंह जी अड़सेला और महासचिव शंभू सोनी के नेतृत्व में सभी अधिवक्ताओं द्वारा किया गया है और ये मांग की गई है कि आपको अगर किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कोई कार्रवाई करना है, तो हम तो जो प्रक्रिया से जिस तरह से आपके यहाँ वाद पत्र पक्षकार की तरफ से पेश कर रहे हैं, आप अपने वाद पत्रों को अपने तरीके से ऑनलाइन अगर करना चाहें तो आप कीजिए। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके कर्मचारियों के जरिए व्यवस्था करवाइए। वकीलों पे या पक्षकारों पे ये बोझ मत डालिए, क्योंकि पक्षकार पे अगर बोझ डलता है तो 2-3 हज़ार रुपये प्रति एक वाद का उनके ऊपर अतिरिक्त खर्च आएगा और ये उस पक्षकार को न्याय नहीं देने जैसा होगा। शुभ नाम? अख्तर खान अकेला।